नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बड़ा क्लैश आपने कल देखा, कल फिर उसके बाद ट्यूसडे की देर रात को भी एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ। पिछले वीक में काफ़ी बार क्लैश हुआ, काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ। ये सारा कुछ जो एक्शन था वो फाइनली अब हॉल्ट हो चुका है। 48 आवर का सीज फायर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो चुका है। अब ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं, खास तौर से पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान की आदत भी रही है किसी भी कन्फ्लिक्ट के बाद उनका जो स्टेट मीडिया है वो दिखाना शुरू करता है कि मतलब अपर हैंड रहा उनको, उन्होंने इतना नुकसान किया, इतना डिस्ट्रॉय किया, ये सब कुछ किया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर अगर आप अफगानिस्तान तालिबान की बात माने, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनका कोई एजेंडा है, कोई उनका ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाना और कुछ ऐसा करना उनका एजेंडा है। दे गो विद एवरीथिंग दे हैव। उन्होंने बाकायदे इस चीज़ को ट्विटर पर लिखा है कि पाकिस्तान ने लिटरली बैक किया सीज़ फायर के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत नुकसान हो चुका था। इतने ही घंटों में पाकिस्तान के बुरे हाल हो चुके थे, पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। और उन्होंने फिर बाकी कंट्रीज़ को भी, कल हमने कवर भी किया था, कि कतर से हेल्प मांगनी शुरू की, बाकी कंट्रीज से भी हेल्प मांगनी शुरू करी। तो सीज़ फायर के लिए बार बार पाकिस्तान के द्वारा बोला गया और 48 आवर का सीज़ फायर के लिए अब ये दोनों कंट्रीज़ एग्री हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी ह्यूमिलिएशन हुई है। यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान को देखा गया है कि पाकिस्तान को मतलब कुछ 5-6 घंटों में ही ये बात समझ में आ गई कि हम लड़ नहीं सकते हैं, ना हमारे पास उतने हथियार हैं, ना हम उतने प्रिपेयर्ड हैं। और तालिबान जो कि मतलब सदियों से, जो डिकेड्स एंड डिकेड्स से लड़ता हुआ चला आया है, उनकी ताकत मतलब पाकिस्तान के आगे बहुत बड़ी ताकत है। तो उन्होंने वो ताकत अपनी मतलब कुछ ही घंटे में पाकिस्तान को एहसास दिला दिया जब उनके कई सारे पोस्ट पर कब्जा कर लिया। डिटेल में समझते हैं इस पूरे मामले को, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपसे एक प्रॉमिस किया था। 19,999 जब हमने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस को किया था, तो हमने प्रॉमिस किया था कि अब इतना लो प्राइस जो है वो कभी नहीं रीइंस्टेट होगा। बट हमने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया। इस दिवाली आपके पास एक बार और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन फीस जो है उसको हमने सिर्फ 17,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में इसके साथ साथ आपको मेंस का जो निश्चय बैच है, जो कि पूरा कंप्लीट मेंस बैच है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी खुद की वैल्यू 10,000 रुपये है। तो ये पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ 17,999 में मिलेगा। प्लस आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। कंप्लीट अपने आप में बैच होगा ये, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। तो आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज और कल तक ये ऑफ़र और रहेगा, बाकी ये ऑफ़र फिर ख़त्म हो जाएगा, तो इसको आप जल्दी से जल्दी अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो लगभग दर्जन भर लोग जो है इस पूरे डिस्प्यूट में मारे जा चुके हैं और उसके बाद 48 आवर का सीज फायर के लिए दोनों कंट्रीज़ अग्री हुई है। अब कल हमने देखा था कि तालिबान ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अटैक किया। स्पिन बोल्दॉक जो रीजन था उस पर पाकिस्तान ने सबसे पहले अटैक किया। पाकिस्तान ने उसमें सिविलियंस के ऊपर ओपन फायर किया। सिविलियंस को 14 से 15 सिविलियंस जो हैं उसमें उनकी डेथ हो गई। 100 से ज़्यादा सिविलियंस जो थे वो बुरी तरीके से घायल थे। और ये सब कुछ होने के बाद जा कर के तालिबान ने रिटेलिएट किया, और तालिबान ने रिटेलिएट करके जो है मतलब कई सारे पोस्ट के ऊपर कब्जा किया, टैंक्स के ऊपर कब्जा किया। वो सारी फुटेजेस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इसके बाद इसके ऊपर कमेंट आया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ की जानकारी दी कि अब फाइनली हम सीज़ फायर के लिए, सबसे पहले पाकिस्तान ने इस चीज़ की जानकारी दी कि अब फाइनली 48 आवर का सीज़ फायर हो चुका है। और कल शाम को 6 बजे ये सीज़ फायर जो है वो इंस्टेट किया गया। इसमें यूएस का भी रोल रहा, इसमें जो है कतर का भी रोल रहा, इसमें और भी जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट एशिया की उनका भी रोल रहा। लेकिन फाइनली ये 48 आवर का सीज़ फायर हो गया, शांति हो गई यहाँ पर। अब देखिए क्या है कि अब पाकिस्तान जैसे ही ये सीज़ फायर होता है उसके बाद पाकिस्तान का अपना प्रोपोगेंडा गेम शुरू होता है। पाकिस्तान के स्टेट मीडिया पर न्यूज़ चलाई जाती है, और वही फिर अगेन वो फेक वीडियोस का सिलसिला, जो एकदम बिल्कुल सेम चीज़ जो भारत के साथ इन्होंने किया कि अपना प्रोपोगेंडा रन करना शुरू किया। भारत कोई प्रोपोगेंडा रन नहीं कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना प्रोपोगेंडा रन करना शुरू किया कि ये वॉर तो हम जीत गए हैं, और फिर वो विक्ट्री परेड निकाल देते हैं शाहिद अफरीदी, उस टाइप का फिर से स्थिति वही करनी शुरू करी। स्टेट मीडिया पर रन कराना शुरू किया। इनके 2-3 जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो आकर के जो स्टेट मीडिया पर बोलने लगे पाकिस्तान के पास ये है, पाकिस्तान के पास वो है, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, काबुल पर हमने पूरा कब्जा कर लिया था, दुनिया भर की चीज़ें ये लोग बोलना शुरू करते हैं। अब उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आने लगती है, स्टेट मीडिया पर बोलने लगते हैं, तब जा कर के जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी कि भाई हमने सीज़ फायर तो कर लिया 48 आवर्स का, लेकिन ये सीज़ फायर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हुआ है। लिटरली पाकिस्तान ने हमसे बैक किया है इस सीज़ फायर के लिए।
और अब ये अपने स्टेट मीडिया पर फर्जी फर्जी न्यूज़ चला रहा है, अब ये चौड़ा हो रहा है। लेकिन इसने हमसे पूरा लिटरली बेग किया है इस सीज़ फायर के लिए, क्योंकि हमने इनके बहुत सारे पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा साफ साफ, उन्होंने पहली लाइन में लिखा भी है, उर्दू लिखा है, मैं ट्रांसलेटेड पढ़ रहा हूँ, कि पाकिस्तान के इंस्टेंस पर ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो 48 आवर के सीज़ फायर के ऊपर साइन कर रही हैं, और ये सीज़ फायर जो है वो 6 बजे तक है। और हमने अपने फोर्सेस को बोला कि सीज़ फायर को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन अगर अग्रेशन आता है तो हम बिल्कुल उसका उसी तरीके से माकूल मुंह तोड़ जवाब भी देंगे जैसा हमने कल दिया था। अब ये पूरी जो घटना शुरू हुई है वो स्पिन बुलडॉग के रीजन से शुरू हुई है। सबसे पहले मैंने आपको कल ही ये चीज़ बताई थी कि कंदाहार डिस्ट्रिक्ट जो है, इस कंदाहार डिस्ट्रिक्ट में एक पॉइंट है ये स्पिन बुलडॉग। ये जो स्पिन बुलडॉग मतलब पॉइंट है, यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अटैक किया, और पाकिस्तान ने यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि टीटीपी था, टीटीपी तो है भी नहीं यहाँ पर, पाकिस्तान ने यहाँ पर सबसे पहले अटैक किया, और पाकिस्तान ने कहा कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए हैं यहाँ पर, और जो टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है। लेकिन वहाँ पर खबर आती है कि 12 से जो 15 सिविलियंस थे उनकी इसमें डेथ हो जाती है, और 100 से ज़्यादा सिविलियंस में घायल हो जाते हैं। उसके बाद जा कर के इसके रिस्पांस में तालिबान का कहना है कि हमने अटैक किया और हमने इनके कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया, हमने इनके वेपन्स छीन लिए, हमने इनका टैंक छीन लिया, इनके पोस्ट के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और ये सब कुछ करके, और बाकायदे अपने ट्विटर हैंडल से, मतलब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि हमारे सिविलियंस को इन्होंने मारा, उसके बदले में हमने इनके पोस्ट पर कब्जा कर लिया, इतने सारे पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनको भी मार गिराया। और बाकायदे इन्होंने प्रूफ दिया वीडियोज़ के माध्यम से, फ़ोटोज़ के माध्यम से, और इन्होंने प्रूफ किया कि हमने रिटेलिएट किया है, और ये रहे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो कि तालिबान की सीमा में दिख रहे हैं, जिनको हमने मार दिया, और इनके टैंक छीन लिए, और इनके टैंक को पूरे अफगानिस्तान में, मतलब पूरे अफगानिस्तान के रोडों पर जो है वो घुमाया गया, उसके वीडियोस बनाए गए, और अफगानी जो सिविलियंस थे, अफगानी जो सिटीजन्स थे, उन्होंने बाकायदे वीडियो बना के अपने अपने अकाउंट से डाला है, और बड़ा ये कल वायरल भी ये वीडियो हुआ। तो अब इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब इन्होंने ट्विटर पर लिखा तो पाकिस्तान का स्टेट मीडिया जो है वो इसको काउंटर करने लगा। पाकिस्तान का स्टेट मीडिया इसमें तुरंत दिखाने लगा कि पूरे फाइटिंग में अपर हैंड रहा पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने, यहाँ तक कि स्टेट मीडिया ने यह भी दिखा दिया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से काबुल के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक करी, कंधार के ऊपर जो है फिर से एयर स्ट्राइक करी। ऑल्दो ऐसी कोई एयर स्ट्राइक काबुल और कंधार के ऊपर की ही नहीं गई। ये तो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था जो कल देर रात जो है वो चलाया गया कि कंधार और काबुल के ऊपर फिर से एयर स्ट्राइक करी। आप सोचो, अब आप, मुझे नहीं लगता कि एयर स्ट्राइक की गई होगी। आप सोचिए इस बात को कि जिस कंट्री ने एक बार काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, जिसको प्रिसीजन स्ट्राइक बोल रहे हैं, वो उन्होंने किया, उसके बदले में उनके इतने सारे पोस्ट इन्होंने छीन लिए, उसके बदले में इनके टैंक छीन लिए, इनके वेपन्स छीन लिए, पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया। अब दोबारा से अगर ये काबुल और कंधार के ऊपर अटैक करते, एयर स्ट्राइक करते, तो अब आप सोचिए कि अफ़गानिस्तान इनका क्या हाल करता। तो ये सरासर एक मतलब फेक न्यूज़ है जो फैलाई गई, और पाकिस्तान के स्टेट मीडिया जो है वो इसमें, इस चीज़ में तो पूरा परिपक्व है, पूरी तरीके से माहिर है, और वो लंबे समय से यही करते हुआ आया है, एक प्रोपोगेंडा सेट करना और उस प्रोपोगेंडा को रन करना। और ये प्रोपोगेंडा बाहर तो कहीं होता नहीं है, ये बाहर तो रन हो नहीं पाता, तो ये अपने सिविलियंस, अपने सिटीजन्स को करवाते रहते हैं, ताकि सिटीजन्स को लगे, एक पूरा फेक नैरेटिव क्रिएट कर, ताकि सिटीजन्स को लगे कि भाई हमारा देश तो सबसे महान देश है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, और ये वो, और उनको ऐसा लगता भी है। और जब वो बाहर आते हैं बेचारे, तो फिर वो एकदम मायूस हो जाते हैं जब उनको सच्चाई पता चलती है। तो एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक पाकिस्तानी सिविलियन था, उसको मतलब वो ही वॉज सो इनोसेंट कि जब वो बाहर गया तो उसको पता लगा कि अच्छा, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो पाकिस्तान हार गया था। फिर उसको पता लगा 1971 का भी वॉर पाकिस्तान हार गया था, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि 65-71 के वॉर पाकिस्तान ने जीते हैं, और इतने सारे जो मेडल्स लगा करके लोग घूमते हैं वो पता नहीं किस बात के मेडल्स हैं, वो क्रिकेट मेडल्स हैं शायद। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल ये समझ में आ चुका होगा। फाइनली अब 48 आवर का सीज़ फायर यहाँ पर हो चुका है। पर वीडियो को एंड करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। इस दिवाली आप अनअकैडमी के उत्सव में कम से कम जो 16 अक्टूबर को होने वाला है, शाम को 7 बजे लाइव होगा, उसमें आप बहुत बड़े इनाम जीत सकते हो। आप लगभग इसमें 12 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो। आईफोन प्रो मैक्स जीत सकते हो, आप इसमें टैब जीत सकते हो, स्मार्टफोन जीत सकते हो। इसमें करना क्या है, बस आपको ये डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी है, उस पर जाकर के अपने लॉटरी टिकट को रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद 16 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आपको लाइव आना है। लाइव आ करके आप
उसी में इसी इवेंट में जो भी विनर्स होंगे उनका नाम अनाउंस होगा, उसमें आप जीत सकते हो। आप अपने जीतने के चांसेस इवन और भी बढ़ा सकते हो। जो लिंक से आपने रजिस्टर किया उस लिंक को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए। अगर 2 लोग उसी लिंक से अपने खुद को रजिस्टर करते हैं, अपना लॉटरी टिकट फिल करते हैं, तो आपको एक और लॉटरी टिकट मिलेगा। और ऐसे आप कई सारे लॉटरी टिकट जनरेट कर सकते हो और अपने जीतने के जो चांसेस हैं उसको लगातार बढ़ा सकते हो। तो ये ऑफ़र अभी लिमिटेड टाइम के लिए है। आज 16 अक्टूबर शाम को 7 बजे ऑफ़र इवेंट लाइव हो जाएगा। उससे पहले इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।